जी भाई, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका डे 17 ही है ना। डे 17 में 1 लाख अर्निंग में। भाई टाइम हो रहा है 10:30 और मैं पहुंच चुका हूँ एयरपोर्ट। और सुबह सुबह मंदिर गया था। आज है, अभी पता ही लग जाएगा क्या है आज तो थोड़ी देर में, क्योंकि है तो ये पहले की वीडियो, मतलब ज़्यादा पुरानी भी नहीं है यार, 5-6 दिन पीछे चल रहे होंगे बस हम। तो अभी देख के पता लग जाएगा कि किस दिन की वीडियो है। तो भाई मंदिर से आया तो वैसे ही फिर रास्ते में ही वापस आ रहा था तो बज गई मेरे पे एयरपोर्ट की बस। तो बहुत सारी थी लेकिन सारी सिडान में बज रही थी, मैंने उठाई नहीं। मतलब अरे तेरी है ऐसे की तैसी। फिर प्रीमियर में आई एयरपोर्ट की, भाई उठाई, कस्टमर को कर दिया ड्रॉप। ये आई थी क्राउन प्लाजा से, मयूर विहार वाले से। कस्टमर को ड्रॉप कर दिया। इसमें मिला है भाई 574 रुपये। 28 या 29 26 27 किलोमीटर के 574 रुपये मिले। 27 27 19 54, ऑलमोस्ट 21-22 रुपए किलोमीटर के हिसाब से मिला है। तो ठीक है, अब जा रहा हूँ यहाँ से पार्किंग में और देखते हैं आज कितना काम होगा, कहाँ जाऊँगा, सब करूँगा अपडेट। और भाई एक चीज़ मैंने बहुत से लोगों को सुनते हुए सुना है बोलते हुए सुना है कि जब भी आप निकलो तो छोटे छोटे टारगेट, मतलब एक टारगेट लेके निकलो घर से। लेकिन मेरा मानना ये गलत है भाई। आप टारगेट लेके ही मत निकलो, आप कुछ भी मत लेके निकलो घर से। आप बस ये सोच के निकलो कि मुझे काम करना है, बस। जय राम जी की। क्योंकि टारगेट सोच के चलोगे ना तो अगर 2 बजे तक का आपका 1,000, आप सुबह 8 बजे के निकले हुए हो, 2 बजे तक 1,000 रुपए का काम हुआ या 3 बजे तक 1,500 रुपए का ही काम हुआ। अब आप सोच रहे हो यार मेरे को इतने का काम करना है, ये करना है, वो करना है। दिमाग में वो प्रेशर बना रहता है कि यार अभी तक तो इतना ही काम हुआ है, ये वो। तो कोई टारगेट लेके ही मत चलो भाई, क्योंकि जब होना होगा ना, आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखो बस। जब होना होगा काम तो होगा, और जब नहीं होना होगा ना, जब लिखा ही नहीं है आज के दिन में आपका काम होना, तो आप कितने भी घोड़े खोल लो, नहीं हो सकता। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करी हुई है ये चीजें। और जब होना होगा तो अपने आप होता रहेगा। तो जितना होना है उतना ही होगा, बस मेहनत पे भरोसा रखो। आप ये नहीं कि आप 24 घंटे मेहनत कर लो, आप सोच रहे हो अरे यार 24 घंटे मेहनत कर लूं और मैं इतना का 8-10 हजार का काम कर लूं। नहीं कर पाओगे। जितना लिखा होगा उतना ही होएगा, बस मेहनत करते रहो। ये नहीं कि घर में बैठे बैठे नहीं, मेहनत करनी जरूरी है। तो जा रहा हूँ भाई पार्किंग में और देखते हैं आज कितना होगा। करता हूँ अपडेट बाकी आगे आपको। तो तब तक ध्यान रखो अपना। हाँ भाई, तो मैं था एयरपोर्ट लास्ट टाइम। एयरपोर्ट से अभी टाइम हो रहा है 2:47। तो जब मैं एयरपोर्ट था, एयरपोर्ट से मेरे पे राइड मिली मेरे को गुड़गांव की, जिसमें मेरे को मिले, और उस राइड पे एक सीन भी हुआ था बताऊंगा अभी, जिसमें मेरे को मिले 25 किलोमीटर के 534 रुपये। तो ये पड़ गया 21 - 21 रुपये किलोमीटर, बहुत अच्छे रेट है। फिर उसके बाद गुड़गांव में आधा 1 घंटा रुकने के बाद मेरे राइड नहीं आ रही थी। फिर एक राइड आई मेरे पे, जो आई यहाँ की 12 खंबा की गुड़गांव से, जिसमें मिले 30 किलोमीटर के 460 रुपये। तो ये भी ऑलमोस्ट 15 रुपये किलोमीटर की थी, तो अच्छी थी। और फिर सीपी छोड़ा, सीपी से छोड़ते ही तुरंत मेरे पे आ गई यहाँ की एरो सिटी की, जिसमें मेरे को मिले 17 किलोमीटर के 253 रुपये। वैसे तो ये कम है, पर अगर कैलकुलेट किया जाए तो 14.5 रुपये किलोमीटर के आसपास बैठते हैं। ठीक है भाई। अब जब गुड़गांव जा रहा था कस्टमर को लेके, तो महिपालपुर पे क्या हुआ, महिपालपुर के जाम पे पीछे से एक गाड़ी वाला है, उसने भैड़ दे से मारी मेरी गाड़ी में पीछे से ही। मतलब ज्यादा धीरे भी नहीं मारी और ज्यादा तेज भी नहीं मारी, लेकिन मारी गाड़ी सही ठीक ठाक लगी थी। अब मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप गाड़ी में बैठा रहा। मैं उतरा भी नहीं गाड़ी से देखने के लिए, मैं चलता गया और सीधा चले गया। ठीक है। अब कस्टमर ने मेरे से क्या बोल रहा भैया उस गाड़ी में लगी है, आप उतर के देख नहीं रहे हो, उसने पीछे से गाड़ी वाले ने मार दी। मतलब भैया क्या फायदा देख के, ये बताओ आप। मतलब पहली बात तो अगर मैं यहाँ पे उतरूंगा, गाड़ी रोकूंगा और फिर उससे कुछ बोलने जाऊंगा, कुछ भी चीज, चाहे कुछ भी चीज है कि भैया देख के चला लो ये वो, कुछ भी गाड़ी रोक के जाऊंगा बोलने, तो मेरी वजह से कितने लोग जाम में, और जाम लग जाएगा। एक तो पहली जाम है, फिर और जो थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है गाड़ी वो भी नहीं बढ़ेगी, जाम लग जाएगा। और मतलब मेरी वजह से कितने लोग लेट हो जाएंगे, कितने लोग परेशान होंगे। और मैं उतर के क्या करने जाऊं, वो ये बोलेगा सॉरी भाई दिख नहीं रहा था, सॉरी भाई गलती से हो गई। यही तो होगा ना ज्यादा से ज्यादा, और होगा क्या इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा भैया। तो मतलब बस, तो फिर क्यों जाना उतर के, अपना भी टाइम खराब करो और लोगों को भी खराब करो टाइम, वो भी मेरी वजह से परेशान होंगे लोग। तो मैं ये नहीं चाहता।
तो फिर मैं उतरा तो देखा तो कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि लेग गार्ड था, लेग गार्ड अंदर घुस गया था। लेग गार्ड बोलते सेफ्टी गार्ड था, सेफ्टी गार्ड अंदर घुस गया था, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। तो यही चीज है यार, खाली पीली मेरी वजह से कोई परेशान हो, मेरे को तो ये मतलब अच्छा नहीं लगता। तो अब ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, अब जा रहा हूँ भाई सीएनजी भराने, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 बज रहे हैं। कुछ खावा लूंगा और सीएनजी भरा लूंगा, उसके बाद बसंत कुंज जाऊंगा यहाँ से। तो एयरपोर्ट अभी पार्किंग में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि पार्किंग फुल हो रखी है अभी, कम से कम 100-120 गाड़ी होंगी, दिन में फ्लाइट नहीं होती, इसलिए बसंत कुंज जाऊंगा, सीएनजी भरा लूंगा, कुछ खा भी लूंगा और फिर देखते हैं कहाँ की मिलती है, जहाँ की मिलेगी करूंगा अपडेट, तो बताता हूँ भाई आगे आपको। तब तक हाँ तो भाई लोगों, जब लास्ट बार अपडेट दी थी आपको तो मैं बसंत कुंज जा रहा था सीएनजी भराने, लंच वेंच करने, ठीक है। और उस टाइम 2:47 हो रहे थे, शायद 2:47 ही बताए थे मैंने, 3 ही मान लो, 3 बज रहे थे, ठीक है। अब मैं आपको उसके बाद की कहानी सुनाता हूँ, मजे ही आ जाएगा। वो इतनी बढ़िया कहानी है, क्या बताऊँ। उस टाइम तक मेरा काम हो रखा था 2000 रुपये का, ठीक है, 3 बजे तक। और सुबह मेरे ख्याल से मैं 9:30 बजे ही निकला था, 9, 9:30, हाँ 9:30 ही निकला था। तो ओए भाई ये देख रहे हो, 2-3 दिन से लगातार 9:30 बजे ही पहली ड्यूटी स्टार्ट हो रही है, स्ट्रेंज। तो उसके बाद क्या हुआ भाई, कहानी सुनो। तो तब से लेके अब तक मैंने कितना काम किया है, 3 से अब 9 बज रहे हैं, मतलब तो घर जा रहा हूँ मैं, और अभी 9, हाँ करेक्ट 9 बज गए। अब 8:40 पे कस्टमर को उतार दिया था। तो तब से लेके अब तक 3 से 9, 6 घंटे मैंने कितना काम किया है, मात्र 1400 रुपये का। कितनी ड्यूटी मारी है, 2। असली कहानी हो गई भाई। बसंत कुंज गया, लंच वेंच किया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद मेरे पे बुकिंग आई, उसके बाद बुकिंग क्या आई, बुकिंग आई ही नहीं बसंत कुंज में बुकिंग ही नहीं आई भाई। संन्यास हो रहा था वहाँ पे, शांति, एकदम शांतिपूर्वक तरीके से काम हो रहा था सारा वहाँ पे। तो फिर मैंने भाई 1-1.5 घंटा मैं इंतजार किया, मैंने कहा भाई एयरपोर्ट ही चल लो, इससे अच्छा तो लाइन में ही लग लो यार प्रीमियर की, जब बाहर खड़े होने से अच्छा। तो एयरपोर्ट पहुंच गया, फिर वहाँ लाइन में लगा 1 घंटा, फिर जो आई वो आई माशा अल्लाह सुभान अल्लाह, वो आई एरोसिटी की भी नहीं आई थी, उससे पहले की थी, 2.5 किलोमीटर की ट्रिप थी। बस ये है कि उसमें मेरे को 430 रुपये मिले, 200 रुपये 200 रुपये फेयर मिल गया था 2.5 किलोमीटर के, और 280 रुपये इंसेंटिव मिल गया था क्योंकि दूसरी ड्यूटी थी। फिर वहां से कहाँ जाऊंगा, फिर एयरपोर्ट पहुंच गया, फिर लाइन में लगे, फिर भाई बुकिंग आई ये नोएडा की। तो नोएडा कर दिया कस्टमर को ड्रॉप। इस बुकिंग में मेरे को मिले 350 रुपये इंसेंटिव क्योंकि तीसरी ड्यूटी थी, और फेयर मेरे को मिला है 517 प्लस 120, 637 रुपये। 30 किलोमीटर के 637, 30 भी नहीं होगा शायद, हाँ 30-31 किलोमीटर के 637 प्लस 350 वो, तो ये हो जाते हैं टोटल 600, 300, 900, 967 रुपये की ये बुकिंग पड़ी मेरे को। तो कितना मजा आया ना। 3 बजे के बाद, 3 बजे से ये लगा लो 7 बजे तक 4 घंटे लंच, सीएनजी बनाने का सारा टाइम निकाल के 4 घंटे में खाली बैठा हूँ, और 1 घंटा मैं गुड़गांव में खाली बैठा था। और काम करते करते मुझे हो गए 10.5 घंटे, नहीं 11.5 घंटे। तो 11.5 घंटे में 5 घंटे में खाली रहूंगा आज, तो 6.5 घंटे का काम है ये। तो आज का काम है भाई ये देख लो। और एक और बात करनी है, 3190 ये है, 3190 और 220 के टोल है, तो ये हो गया 3410 रुपये। तो काम है 34 और नहीं 300 रुपए का, 320 रुपए के टोल, 3100 और 300, 3400, 3490, 3410, नहीं यार 3510। तो आज का काम है, डे 17 का काम है 3510 रुपए। एक दिल्ली एमसीडी, एक यूपी का स्टेट टैक्स, हरियाणा का, ठीक है। टोल हो गए 320 रुपए के, 3190 फेयर है, बस यही है। तो ये काम हुआ है 6 घंटे का काम है ये। बस ट्रिप कितनी बारी है, 6 ट्रिप। तो क्या बोला जाए। अब नोएडा आ गए तो अब तो घर ही जाना बनता है क्योंकि 9 भी बज रहे हैं। तो चलो। और यार एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ, आप कर रहे हो नहीं कर रहे पता नहीं, लेकिन मैंने नोटिस करी है कुछ दिनों से, मतलब बहुत, ये जब से सीरीज चल रही है उसके बाद से मैंने बहुत दिन से नोटिस कर रहा हूँ कि 4-5 दिन हो गए मैं बस पहली ही ड्यूटी एयरपोर्ट की लेके जाता हूँ, उसके बाद मेरे को वहां से कहीं की मिलती है, वहां से एयरपोर्ट की नहीं मिल रही मेरे को, पता नहीं क्यों। कल गुड़गांव गया, वहां से खाली आया एयरपोर्ट। आज एरो सिटी की ड्यूटी थी, फिर बसंत कुंज से खाली आया एयरपोर्ट।
तो पहली ड्यूटी तो मिल जाती है एयरपोर्ट की। उसके बाद जो एक पहले होता था ना कि भाई कहीं भी छोड़ू मैं, कहीं भी, वहां से एयरपोर्ट की मिलनी थी। या तो लोग कम जा रहे हैं अब, ऐसा हो सकता है, या फिर पता नहीं क्या ही सिस्टम है, देखते हैं। तो भाई यही काम है डे 17 का। सही वसूली हो गई आखिरी के 6 घंटे में। सुबह इतना बढ़िया काम था, क्या बोले, सभी पर कोई नहीं। इस चीज के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं अपने भगवान को कि इतने काम के लायक तो समझा। अगर इतना भी नहीं होता तो क्या होता। एक एवरेज ठीक तो है। सीएनजी गाड़ी चली है भाई, देख लो 10-15 किलोमीटर तो खाली चली होगी। 175, ठीक है, 175 और 175, ओए टेढ़ा क्यों हो गया। 175 में 15 किलोमीटर खाली मान लो तुम, 160 जो जोड़ दो ये भी, तभी भी 175 और 5 किलोमीटर भी नहीं होगा, घर 2-3 किलोमीटर है। 175 में 3500 रुपए का काम हो रहा है। क्या बढ़िया एवरेज। 17 दूनी 34, 20 रुपए किलोमीटर काम, जिसमें खाली भी चली है, सब कुछ हुआ है। तो बस यही है, कोई नहीं, जितना हुआ उतने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान का करेंगे। सही सलामत घर जा रहे हैं उसका धन्यवाद करेंगे। तो भाई काम करते रहो, रोड पे ध्यान से चलना और अपना ध्यान रखना। अब मिलते हैं डे 18 पे, तब तक के लिए धन्यवाद।